21 अप्रैल यानी कि एक दिन पहले ही हमला करने वाले थे आतंकवादी। ये जितने भी आतंकवादी हैं जो पहलगाम में घुसे, जिन्होंने अटैक किया, जो लोकल 2 कश्मीरी थे, इसके अलावा जो पाकिस्तान में से आए थे, वो पहले से ही पहलगाम में मौजूद थे। वो रेकी कर रहे थे, करीब 7 दिन तक उन्होंने रेकी की। और 21 तारीख को आदर्श राउत नाम के एक शख्स से पूछा जाता है कि भैया आप कश्मीरी तो नहीं लगते। जब आदर्श राउत कहते हैं कि नहीं नहीं मैं यहीं का हूँ, तो बोलते हैं कि आप हिंदू हैं क्या या फिर मुसलमान। इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं आदर्श राउत से। और 21 तारीख को ये जब सवाल किए जाते हैं तब देखा जाता है कि भीड़ कितनी है, उस जगह पर कितने टूरिस्ट इकट्ठा हैं। जब आतंकवादी अटैक करेंगे तो कितनों को एक तरीके से हानि पहुंचेगी और भारत सरकार को कितना बड़ा झटका पहुंचेगा। 21 तारीख की प्लानिंग से आए थे आतंकवादी हमला करने के, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि आज भीड़ थोड़ी कम है, लोग कम आए हैं, तो वो 22 तारीख का समय तय करते हैं। अब ये जो पूरी बातें हैं आदर्श राउत ने कैमरे पर आके बताई हैं, उन्होंने सब बताया है किस तरीके से आतंकवादी उनके पास आते हैं और कैसे वो पूरे तौर पर उनसे पूछते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या आप कश्मीरी हो, आप हमें कश्मीरी तो नहीं लगते। और ये सारी बातें जब आदर्श राउत ने बताई तो उससे ये भी पता लगता है कि जो आतंकवादी थे वो पहले से उस एरिया में मौजूद थे। वो कई दिन से देख रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, जांच कर रहे थे, पूरी तरीके से रेकी कर रहे थे कि कब कौन इस जगह पर मौजूद होता है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि 22 तारीख को ज़्यादातर लोग हैं, भीड़ भी मौजूद है, उन्होंने अपना प्लान एक्टिवेट किया और हमला कर दिया। आप खुद सुनिए इस पूरे मामले में जो आदर्श राउत हैं वो कैसे बता रहे हैं, उनकी ज़ुबानी सुनिए किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को फेस किया। उन्होंने उन आतंकवादियों का सामना किया जिन्होंने एक दिन बाद अटैक किया। और इनको तब पता लगा जब इन्होंने वो स्केचेस देखे, जब स्केच बनकर सामने आए तो इन्हें पता लगा कि एक दिन पहले इन्हीं में से एक आतंकवादी ने तो इनसे बात की थी। आप खुद सुनिए कि आदर्श राउत अपनी ज़ुबानी किस तरीके से उस वाक्य को बता रहे हैं। दादा मुझे क्या बताएंगे आप, पहलगाम में जो रिलीज थे उनमें से एक जो संदिग्ध है उसे आपने पहचाना है, आपने इस बारे में एनआईए को जानकारी दी है, क्या बताएंगे आप? जिस दिन मैं ऊपर मतलब 21 तारीख को मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं मैं यही का हूँ। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहाँ से निकल गए। और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मैंने वो मैगी वाले का नंबर लिया था और वो नीचे आके मैंने उनको पेमेंट किया। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ और उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमने इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। एनआईए से कुछ आपसे संपर्क हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ उनकी तरफ से हमको कुछ ये नहीं आया है, रिस्पॉन्स रिप्लाई कुछ आया नहीं। अगर आएगा तो हम आगे उनको जो भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो जरूर देंगे। जालना से आप अभी अपने कितने लोग गए थे यहाँ से? जालना से मेरे फैमिली से तो मैं, मेरे मम्मी और पापा गए थे। बाकी तो पूरे देश भर से, दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते, इतनी खूबसूरत जगह है वो। तो हम यहाँ से इतने लोग थे मेरे फैमिली में से। और ये जो घटना अभी आपको मालूम हुई तो वो टाइम में अभी आपको क्या लगा? हम बहुत डरे हुए थे। हम और पूरे विविध अलग अलग स्टेट से जितने भी लोग थे हमारे होटल में, हम कोई रूम से बाहर तक नहीं निकला क्योंकि इतने हैवी सिक्योरिटी में ऐसी वहाँ पे घटना होना मतलब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। जी क्या नाम आपका? आदर्श राउत। दादा मुझे क्या बताएंगे, जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचे उस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके पहले दिन आप पहलगाम में थे, आपने वहाँ पे क्या परिस्थिति देखी और क्या नजर आया आपको? तो मैं, मेरी मिसेस और मेरा बच्चा, हम 3 लोग गए थे और मैं और मेरी मिसेस हम नीचे रुके थे पहलगाम में। और हमारा लड़का है जो आदर्श, वो घोड़े पे ऊपर गया था वो वैली में। तो उसने आने के बाद में जो हमको बताया कि वहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना आर्मी के लोग थे, ना पुलिस के थे, ना कुछ थे।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर वहाँ पे सिक्योरिटी रहती थी तो ये घटना होती नहीं थी। इतने लोग जो वहाँ पे मर गए वो नहीं मरते थे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन्होंने ध्यान रख के सुरक्षा व्यवस्था और कड़क करना चाहिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। ये घटना होने के बाद आपके लड़के ने उस आतंकवादी को पहचाना था, तो आपने आपका कर्तव्य समझकर एनआईए को जो आपने बताया है, क्या सोचते हैं आप कि उसके ऊपर क्या अमल होगा? अभी वो जो दूसरे तीसरे दिन जो स्केच आए थे उनके टेररिस्ट के, तो मेरे बच्चे ने वो देख के मुझे बताया कि पापा इसमें का एक था जो उसने मेरे से वहाँ पे बात किया था। तो मैं बोला बेटा अपना भी कर्तव्य है, कुछ अपन उनको मालूमात देना चाहिए जो आपने को जो मालूम है वो। तो फिर उसने वो ईमेल पे एनआईए को मालूमात वो सब दी थी। आपको जब मालूम हुआ ऐसा हमला वहाँ पे अरेंज हुआ है, तो आपको क्या लगा? क्योंकि एक दिन पहले आप वहीं पे थे। बहुत बुरा लगा और हम तो बच गए समझो हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से, मगर जो लोग गए उनके बारे में बहुत सोच के दुख लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।